सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, एक बार फिर से हम आए हुए हैं वासुदेव डेयरी फार्म। पिछले साल मैं वासुदेव डेयरी फार्म विजिट किया था, तो काफ़ी आप लोगों का अच्छा सुझाव मिला और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वीडियो। तो फिर हम एक बार फिर से आए हुए हैं वासुदेव डेयरी फार्म, और क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ सीखने को मिल सकता है इस डेयरी फार्म में, तो यहाँ के जो ऑनर हैं अक्षय सर, उनसे मिलकर सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। सर, मेरा नाम है अक्षय मान और मेरी डेयरी का नाम है वासुदेव डेयरी फार्म, और ये धोलपालिया गांव, तहसील ऐलनाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा में है। अच्छा जी। तो सर, पहले से और अब में क्या अंतर है? मतलब एनिमल की संख्या घटी बढ़ी क्या है? पहले से और अब में एनिमल की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बढ़ी है पर बहुत कम बढ़ी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके पास मिल्किंग काउस कितनी है और हीफर कितने हैं और छोटे काफ कितने हैं? मेरे पास मिल्किंग काउ 60 है जी, और जो हीफर है वो 20 है जी, और जो काफ है वो 10 है। अच्छा, तो टोटल एनिमल 90 के हैं। अच्छा जी। तो सर, इस समय मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है? मिल्क प्रोडक्शन अभी हमारे फार्म पे 700 हो रहा है। 700 लीटर? हाँ, लीटर, मॉर्निंग एंड इवनिंग का मिलाकर? मॉर्निंग एंड इवनिंग का मिलाकर। अच्छा जी। तो सर, जैसे आप कुछ एचएफ भी थी पहले, तो अभी आप एचएफ को भी मिस करते हो? जैसे 700 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन है आपके पास। पहले से प्रोडक्शन मेरा कम हुआ है, क्योंकि पहले मेरे पास 1000 लीटर का था प्रोडक्शन, अभी कम हो गया है और उसका रीज़न एचएफ ही है। अच्छा। पर एचएफ को मैं मिस तो कर रहा हूँ, पर एचएफ हटाने का रीज़न यही था सबसे बड़ा कि मैं क्या रिटेल में काम करता हूँ और रिटेल में जो मिल्क क्वालिटी है वो अच्छी चाहिए। अच्छा। तो एचएफ गायों में ये दिक्कत थी, क्योंकि उनका फैट एसएनएफ कम आ रहा था और मिल्क यील्ड बहुत ज़्यादा है उनका, तो जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। तो मैं हमेशा ही जर्सी पे काम कर रहा हूँ और अभी मैंने टोटल जर्सी पे ही फोकस कर दिया है। अच्छा जी। तो सर, आपको जर्सी गाय क्यों अच्छी लगी? थोड़ा सा मोटा मोटा जानकारी ले लेते हैं आपसे। जर्सी गाय सर, एक तो ये देखो कितनी शरीफ है जी, ठीक है, इसको कैसे भी कोई भी बच्चा भी इसको हाथ लगाएगा तो ये मारेगी नहीं। बहुत शरीफ काऊ है जो आप देख रहे हो जी। इसका कोई भी मिल्क निकाल लो, मशीन पे भी दूध दे देती है, हैंड मिल्किंग भी दे देती है। अच्छा। और इसका जो फैट और एसएनएफ है, जो फैट कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। 50 फैट है, एसएनएफ है 90। जी जी। तो सर, लगभग आपने अभी तक कितनी गाय तैयार किया होगा अपने फार्म पर? फार्म पे जो मेरी खुद की तैयार की हुई गायें हैं सारी। अच्छा। इनका सभी का जो मिल्क लैक्टेशन है वो 2nd और 3rd है, और अच्छा। इसमें ये 30 अबव है, 30 प्लस ही है, जिस किसी का 32 है, किसी का 33 है। 25 से लेके 30-35 तक की काउज है। अच्छा जी। जैसे मैंने बहुत सारे फार्मरों से सुना है कि जर्सी गाय तो पाल लें जी, बट उनकी डिमांड नहीं है, और इसके बाद क्या रहता है ना कि मतलब मिल्क प्रोडक्शन खुद के लिए तो सही है, जी, मतलब जैसे फैट अच्छा है, स्नेप अच्छा है, सारी बातें सही हैं और मौसम भी अच्छा सहन कर लेती हैं, बट इनको आगे हमें जैसे अगर सेल करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा एनिमल आपके पास हो गए तो आप अपने फार्म में तो रख नहीं सकते जी। तो क्या कुछ वैसी प्रॉब्लम आई है आपको? नहीं, वैसी प्रॉब्लम नहीं आई है। जो इनका मिल्क है जी। और जिस हिसाब से हमारा फार्म है, तो हमारे फार्म में 150 की सीट है। अच्छा। अभी हमारे पास 100 एनिमल ही है। अगर 150 एनिमल हो तो भी हमारा यहाँ प्रॉपर सीटिंग है उनके लिए। अच्छा जी। जी। और सेकेंडली मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जर्सी काऊ का मैं बता रहा हूँ आपको कि मिल्क लैक्टेशन कम है एचएफ से, हाँ। पर एचएफ के अकॉर्डिंग इनमें बीमारियाँ कम है और जो इनका मेंटेनेंस है वो इजी है जी। एक इसमें रिपीटर की समस्या ही नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा जी। तो जैसे इस साल जैसे अगर देखा जाए तो आपकी जो गाय है कितनी रिपीट हुई? कुछ रिपीट तो हुई होंगी। इस साल रिपीट नहीं हुई हमारी काऊ बिल्कुल भी, सिर्फ टू एनिमल ऐसे थे जो टाइम पे नहीं हुए। तो जैसे सर, आपको काम करते हुए जर्सी पे 5 साल हो गए जी। आपने क्या सीखा है जर्सी गायों से? मतलब कि जर्सी गायों को कैसी ब्रीडिंग करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब खुल के बताइए। जर्सी काऊ का जो सबसे जो अच्छी बात मैं देख रहा हूँ इनकी, जी, ये इजी है हर अच्छा। काम में। कैसे? जैसे अपन लेबर रखते हैं तो लेबर भी वहीं रहती है जहाँ काऊ कंफर्ट हो। अच्छा जैसे कोई मारने वाली काऊ हो और हो तो वहाँ लेबर इजी नहीं रहती। जी। सेकेंडली जो इनका मिल्क है, तो वो मिल्क लगभग जो इनका है रिटेल में काम करने के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा मिल्क। जी, क्योंकि मैंने मिल्क अभी मैं 55 दे रहा हूँ।
अच्छा जी 55 दे रहे हैं आप? जी। अच्छा तो मैंने 40 से शुरू किया था। शुरू में मेरा जो मिल्क था वो 40 था और अभी मैं 55 तक पहुंच गया हूँ। अच्छा। और जैसे सर- मेरा ये मानना है कि अगर अपन रिटेल में काम करें तो जर्सी काऊ का घास 60 तक अपन सेल कर सकते हैं। 60 के रेट से आप सेल कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है? कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बात है। जी तो सर जैसे मैं पिछले वीडियो में शूट किया था तो आपने बताया कि आप बंदों को ट्रेनिंग भी देते हैं। जी बहुत सारे लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। जी। आपने लगभग कितने बंदों को ट्रेनिंग दिया होगा डेयरी फार्मिंग की? अभी तक क्योंकि मैं पिछले 6 मंथ से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, 100 से प्लस मैंने अभी ट्रेनिंग करवा दी है सभी को 6 मंथ में। 6 मंथ में। हम क्या है, जो सबसे बड़ी बात है वो है फार्म की मैनेजमेंट जी। और ब्रीडिंग और एनिमल को परचेज कैसे करें। जो अच्छा। सबसे बड़ा धोखाधड़ी है, जो फेलियर हो रहा है डेयरी में, वो यही है एनिमल परचेज। अच्छा। एनिमल परचेज करते टाइम हर किसी के साथ धोखा होता है क्योंकि उसको पहले से कोई पता नहीं होता जी। कि किस टाइप की ब्रीडिंग है, कैसे लेना है उसको, क्या करना है, किस इलेक्टेशन की लेनी है। जी। और मैनेजमेंट सिखाते हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारी बातें हैं, भी फार्म को कैसे सरवाइव किया जाए, किस टाइप का स्टॉक किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें अपने को मंथ एंडिंग में, ईयर एंडिंग में ही करना पड़ता है। अच्छा। जी। रिकॉर्ड है आपके पास लगभग कितने बंदों ने डेयरी शुरू किया? किसी ने मार्केटिंग की है मिल्क की, किसी ने मिल्क में कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, तो लगभग उन्होंने रिलेटेड किया है। जो फार्म की जो रेशियो है वो कम है। अच्छा। जी। फार्म का रेशियो कम है, मतलब 50% किया? 50% है जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग की और वहाँ जाके फार्म किया। वो कांटेक्ट में रहते हैं आपसे? जैसे मान लीजिए चले गए, आप कभी कॉल करते हो या कुछ पूछते हैं, सीखते हाँ, हैं? कांटेक्ट में रहते हैं। अच्छा। जी। तो आपको ये भी पता होगा कि किस ब्रीड का डेयरी फार्म शुरू किया होगा उन्होंने लगभग जर्सी का किया है। तो जो हमारे पास ट्रेनिंग लेने आता है वो लगभग जर्सी काऊ की ट्रेनिंग लेता है। अच्छा। जी जैसे अगर देखा जाए ना तो जर्सी गायों के फार्म अपने इंडिया में गिने चुने हैं। जी तो मुझे लगता है इतनी कम संख्या में लोग कर रहे हैं, तो जी। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा क्या बात है जो करते नहीं है ज़्यादा? क्यों, जर्सी का क्या है, मिल्क इलेक्ट्रेशन शुरू में बहुत कम होता है और हर किसी को क्या होता है, 40 लीटर वाली गाय लेके आऊँ, 50 लीटर वाली गाय लेके आऊँ, और वो गाय तो ले आते हैं पर उसमें उनको मेंटेनेंस का नहीं पता होता। अच्छा। तो शुरू में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को कि 25 to 30 की काऊ परचेज करें ताकि आप उसकी मेंटेनेंस कर सकें। अच्छा जी। कुछ गायों के सर रिकॉर्ड के बारे में बताइए। जैसे ये गाय खड़ी हुई है यहाँ पे, तो किस इलेक्ट्रेशन में और इसका रिकॉर्ड क्या है, मतलब लगभग कितना मिल्क का प्रोडक्शन? ये सेकंड इलेक्ट्रेशन में है जी। और ये एबीएस टाइसन से है। अच्छा। हाँ, एबीएस टाइसन की है ये, और इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 30 है। 30 है जी। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में कितना दिया था? फर्स्ट इलेक्शन में 25 दिया था। 25। सर इस गाय के बारे में बताइए। ये गाय भी सेकंड इलेक्ट्रेशन में है जी। और ये एबीएस की है। अच्छा। और ये प्रीत बुल की है। प्रीत बुल की है। जी। अच्छा। तो इसका है 32। 32। जी। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में इसका मिल्क था 27। 27। जी। अच्छा। सर आप गाय भी सेल करते हैं क्या? जैसे मान लीजिए अगर कोई सीरियस बायर आ गया, जी। कैसे करते हैं, मतलब लगभग आपका क्या रेशियो रहता है? हमें लगभग 1 ईयर में 25-20 काऊ सेल हो जाती है हमारी। अच्छा। मंथली 2 काऊ की एवरेज आती है हमारी। तो कैसी काऊ बेचते हैं, क्योंकि आपका दूध का काम है? पशु सेल हम इसलिए करते हैं कि हर साल हमारे खुद फार्म के पशु तैयार होते हैं। जो छोटे काफ है वो हीफर बनते हैं, हीफर है वो काऊ बनती है। तो जो पीछे से आ रहा है तो हमें फिर इतनी एनिमल का तो है नहीं, क्यों हम रिटेल में काम करते हैं तो हमें प्रॉपर एक रेशो चाहिए, तो वो हम मेंटेन रखने के लिए एनिमल सेल करते हैं। सर जो न्यू डेयरी फार्मर है, मतलब डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं जी, उनके लिए शुरू से लेकर के अंत में मतलब मेन बातें हैं, शॉर्ट में बताइए। मेन यही है, एक तो ट्रेनिंग करें, हाँ अपने कोई अच्छे फार्म में ट्रेनिंग करें, कम से कम 6 मंथ और 1 ईयर। जी। और जो सेकंड बात है वो ये है कि शुरू के दिनों में मिल्क पे ध्यान दें और अच्छे एनिमल खरीदें। जी। कंस्ट्रक्शन पे कम पैसा लगाएं, अच्छे एनिमलों पे पैसा लगाएं और 2 साल तक छोटे काफ पालने की बहुत ही कम कोशिश करें। अच्छा। जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर अपने 5 सालों का अनुभव बताया।
थैंक यू, धन्यवाद।